हेलो एवरीवन, मैं मनीष सिंह और अब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सॉलिड फिगर वाले प्रॉब्लम आपको अटेंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी फॉर्मूलेस हैं वो सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो सॉलिड फिगर है, इनमें 6 मेंस फिगर हैं। क्या क्या है आपका? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये 6 सॉलिड फिगर है। इनका फॉर्मूला हम पहले देखते हैं। ठीक, तो चले सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड 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 क्या होता है? एक बॉक्स ले लीजिए। ये बॉक्स इस तरह का जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इस शेप में होता है ना। इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, या तीनों इसके सेम नहीं होंगे। इस शेप का जो सॉलिड फिगर होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। देख, क्यूबॉइड में सबसे पहले आपको याद करना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। शॉर्ट में मैं LSA लिख रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ 4 walls ऑफ दिस क्यूबॉइड। 4 walls ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता। तो इसका अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम, तो उस केस में आप क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये क्यूबॉइड है, इसका 4 साइड के जो फेस है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। सेकेंड में आपको याद करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब निकालना होता है? जब आपको इस क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकालना है। देखिए, इसका 6 फेस है। 6 फेस कैसे? एक आगे, एक इसके पीछे, 2 साइड में, एक ऊपर, एक नीचे, टोटल 6 फेस है। तो इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया या सिंपल में सरफेस एरिया बोला जाता। तो इसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। नंबर 3 में वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? देखिए, ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड का ये नीचे का जो एरिया है ना, ये इसका बेस होता है। ये इसका बेस है। अगर आप इस क्यूबॉइड के नीचे से देखेंगे तो ये इसका बेस है। ये एक रेक्टेंगल का शेप में है जो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हमको क्या मिलता है? एरिया ऑफ बेस मिलता है। एंड नंबर 4 में आपको याद रखना है डायगोनल क्या होता है? देखिए, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड का इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का जो लेंथ होता है उसको बोला जाता है डायगोनल। तो एक कीबोर्ड में 4 डायगोनल होंगे, है ना, और चारों डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। तो डायगोनल आप कब निकालेंगे? देखिए, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड, या ऐसे पूछ देता है कि फाइंड द longest rod which can be kept in a कीबोर्ड और kept in a room। देखिए, रूम भी क्या होता है? कीबोर्ड के शेप में होता है। तो वैसा केस में आप निकालेंगे डायगोनल। मतलब मैंने क्या बताया मैंने? द लॉन्गेस्ट रॉड।
द लॉन्गेस्ट रॉड अगर आपको पूछ देता है फाइंड आउट करने के लिए विच कैन बी केप्ट इन ए रूम और ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो आपको उसका डायगोनल निकालना होगा। और डायगोनल निकालने का फार्मूला एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हो गए इसका डायगोनल। तो ये सॉलिड फिगर 1। अब सॉलिड फिगर 2 देखते हैं। सॉलिड फिगर 2 में है क्यूब। क्यूब का बेस्ट एग्जांपल जैसे डाइश या आइस क्यूब भी बोल सकते हैं। क्यूब के भी 6 फेस होते हैं और हर एक फेस स्क्वायर का शेप में होता है ना। और मतलब कि एक तरह का क्यूबॉइड भी है। क्यूब को हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है इसका सेम होता है। और इसको हम इस केस में इसका क्यूब का साइड बोलते हैं, साइड। और एस या इसको हम क्या बोलते हैं, साइड, या इसको हम एज भी बोलेंगे। एज मीन्स ये जो लेंथ है ना कॉर्नर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एज या साइड भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपको याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वाल। तो इस क्यूब का 4 वाल है और 4 वाल स्क्वायर का शेप में है। और एक स्क्वायर का एरिया का निकालना हो तो साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं। एक स्क्वायर का एरिया एस स्क्वायर, तो 4 वाल है तो 4 स्क्वायर का एरिया 4s स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया 6 फेस है, 6 स्क्वायर का शेप में है। तो 6 इंटू एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो हो जाएगा 6s स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा साइड क्यूब। साइड क्यूब क्यों? क्योंकि इसको अगर आप क्यूबॉइड की तरह देखेंगे तो इसका लेंथ और ब्रेथ इनटू हाइट करने से निकल जाएगा। लेंथ भी s है, ब्रेथ भी s है और इसका हाइट भी s है। तो s इंटू एस इंटू एस क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। और डायगोनल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, साइड √3। इसको याद रख लीजिएगा, साइड इंटू √3। और एक बात, √2 का वैल्यू है 1.41 एंड √3 का वैल्यू है 1.73। तो √2 एंड √3 का भी वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन के, तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने 4 चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो इस क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। मुझे 4 चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। लेटरल सरफेस एरिया, तो ये है क्यूबॉइड। और जब क्वेश्चन में दे दिया क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड को इमेजिन करना है और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया को रिकॉल करना है। वो है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो पहले आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिए। चल ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1। अब अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं 2, हाइट है इसका 8 एंड लेंथ इज 12 एंड प्लस ब्रेथ इज 10। तो ये हो गया 16 एंड 12 प्लस 10 22 एंड 16 इंटू 22 कितना होगा, 16 इंटू 2 32 इंटू 11 ये हो गया 352।
352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये मैं कैसे मल्टीप्लाई किया शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आप भी जान जाएं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 16 इंटू 22, 11 का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट मैंने पहले ही बताया था कैसे करना है। तो इसका 2 मैंने दे दिया इसको, और ये 16 से 32 हो गया और इंटू 11, और 32 इंटू 11 किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो अब क्या करो, पीछे का नंबर जस्ट कॉपी कर दिया, एंड 2 + 3 5 और लास्ट में फिर 352। ठीक है, अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो सॉल्व करते हैं इसको। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 8। 2 12 इंटू 10 120 प्लस 10 इंटू 8 80 एंड प्लस 12 इंटू 8 कितना होगा, 8 2 are 16 carries 1 and 8 1 are 8 and plus 1 96। तो 2 इंटू 120 प्लस 80 200 एंड 200 प्लस 96 296। अब यहाँ पे देख लेते हैं 296 इज इक्वल टू 2 इंटू 296 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 carries 1 and 2 into 9 18 and plus 1 19 again carry 1 and 2 into 2 4 and plus 1 5 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 8। सो 12 इंटू 8 96 और 96 इंटू 10 960 और यूनिट इसका सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो भी एरिया होता ना, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होगा। अब इसका देख लेते हैं डायगोनल का फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। सो लेंथ इज 12 स्क्वायर प्लस ब्रेथ इज 10 स्क्वायर एंड हाइट इज 8 तो 8 स्क्वायर। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 12 स्क्वायर कितना 144, 10 स्क्वायर 100 एंड 8 स्क्वायर 64। तो इसको ऐड करते हैं 144 प्लस 100 244 एंड 244 में 64 ऐड किया 803 308 अंडर रूट 308 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि डायगोनल एक लेंथ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। तो सेकेंड क्वेश्चन में एज दिया हुआ है यानी क्यूब का साइड दिया हुआ है, साइड जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मुझे निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ द क्यूब। फॉर्मूला है 4 इंटू एस स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड इज 8 स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 8 स्क्वायर 64 एंड 4 इंटू 64 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6s स्क्वायर। सो 6 इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 64 मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 4 24 कैरी इज 2 6 6 36 एंड प्लस 2 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड क्यूब। तो साइड है 8 क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। एंड डायगोनल साइड इंटू रूट 3। तो साइड इज 8
√3 सेंटीमीटर। तो ये है आंसर, चेक कर लीजिएगा इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड एंड सरफेस एरिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पूछा गया है इसका सरफेस एरिया क्या है ना। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6s²। तो यहाँ पे क्या नहीं है? सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्यूब का साइड नहीं है, तो यही क्यूब का साइड मुझे निकालना होगा। तो कैसे निकाल दिया जाए? देखिए मुझे पता है, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एस क्यूब, और इसी एस क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 1728। तो हम बोल सकते हैं कि s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728। क्यों? क्योंकि ये क्यूब इस साइड आ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, या टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड भी करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्यूब रूट क्या है ना, पहले तो आपको क्यूब रूट मैंने बताया था पहले कि आपको क्यूब कम से कम 10 तक याद रखना है, और यहाँ पे इस नंबर का क्यूब 10 से ज़्यादा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड 1728। इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। देखिए 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 के कितने टाइम्स? 8, 64 टाइम्स। अगेन 2 का 4, 3, 2, अगेन 2 से जाएगा ये, सो 2, 1, 6। ओके, अच्छा क्यूब का 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, और इसका क्यूब रूट मुझे पता है ना, 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6। तो 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? देखिए इसका एक ट्रिपलेट बन गया 2, है ना, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6। तो 2 × 6 12 सेंटीमीटर इसका साइड है। देखिए ये अगर आपको फैक्टराइज करते करते कोई एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है ना, तो क्या करना है, उसका क्यूब रूट आपको डायरेक्ट निकाल देना है, और जिस नंबर का ट्रिपलेट बन गया है उस नंबर को एक बार लिखना। देखिए ये क्या होता, ऐसा देखिए क्यूब रूट ऑफ, अच्छा 2 × 2 × 2 2 क्यूब लिख सकते हैं, और ये कितना है? 216। तो 2 क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 इंटू, और 216 का क्यूब रूट क्या होगा? 6। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइड कितना है इस क्यूब का? 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फॉर्मूला है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, अगर सिंपली सरफेस एरिया बोलता है तो मतलब समझ जाइएगा कि आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6s²। तो 6 × 12², सो 6 × 12² व्हाट? 144। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 24 carries 2, and 6 × 4 again 24 carries 2, 26 again carries 2, and 6 × 1 6 and plus 2 864 centimeter square is the surface area of the given cube. Next question number 4. The surface area of a cube is 1734 centimeter square. Find its volume. अच्छा वॉल्यूम निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया है 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पूछा गया है इसका वॉल्यूम क्या है, राइट। अब देखिए क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड क्यूब। इसमें भी मुझे क्या चाहिए? साइड चाहिए। साइड नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए वी नो डैट
सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6s स्क्वायर, और इसी 6s स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1734, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया का वैल्यू तो दिया हुआ ऑलरेडी। तो देखते हैं एस स्क्वायर कितना, तो 1734 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का 2 टाइम्स 12 हो गया ना, 553। ओके, अब 6 का 8 टाइम्स 48, अगेन रिमाइंडर इज 5 एंड 5 4 54, यानी 289 289। तो एस स्क्वायर इक्वल टू 289, मतलब क्या होगा, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289। अगर आपको याद होगा कि स्क्वायर ऑफ 1 से लेकर 25 तक, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 189 इज 17। ठीक है, सो साइड ऑफ दिस क्यूब इज 17 सेंटीमीटर। देखिए, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगा, वरना आपको बार बार वही फैक्टराइजेशन से तो निकलेगा ना इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट, आपको फिर वो स्क्वायर डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बेटर है यही है कि आप स्क्वायर कम से कम 25 तक याद कर लीजिएगा। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब। ओके, साइड आया 17, तो 17 क्यूब, 17 क्यूब मतलब 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 17 इंटू 17 इंटू 17, यही होता है ना 17 क्यूब का मतलब, है ना। तो देखिए 17 इंटू 17, 17 स्क्वायर, जिसका वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 289 आपके सॉल्यूशन में ही छिपा हुआ है, और इसको फिर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 9 63, कैरी इज 6 एंड 7 8 आर 56 एंड प्लस 6 62 एंड कैरी इज 6 7 2 आर 14 एंड प्लस 6 20। एंड किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, जस्ट कॉपी कर लीजिए 982। ओके, ये हो गया 3194। तो यहाँ पे मिला मुझे 4913 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what is the height of a room whose area of ceiling is 56 centimeter square and volume is 224 centimeter cube। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सीलिंग। देखिए एरिया ऑफ सीलिंग, एक रूम का सीलिंग का एरिया एंड रूम का एरिया इक्वल होता है जनरली। सो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस, ये क्या होता है, बेस का लेंथ इनटू ब्रेथ से निकलता है एरिया ऑफ बेस, राइट। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम यानी V दिया हुआ है कितना, सो 224 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे पूछा गया है कि इसका हाइट कितना है, राइट। अब देखिए, वी नो डैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये मैंने बताया था आपको, है ना। और इसी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का वैल्यू है कितना, 224, यानी वॉल्यूम है ना, ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम ही है, और इसी वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 224। अब एरिया ऑफ बेस का भी वैल्यू दिया हुआ है, सो 56 यहाँ पे डाल देते हैं इनटू h इज इक्वल टू 224। सो h निकाल लेते हैं
224 डिवाइडेड बाई 56। तो यहाँ पे आप काट लीजिए ऊपर नीचे, ये 56 का 1 टाइम्स और 56 का 4 टाइम्स। सो हाइट ऑफ द रूम इज 4, यानी 4 यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, है ना, क्योंकि रूम तो सेंटीमीटर में हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की तरह ही सोचेंगे। डज द हाइट of the room is 4 सेंटीमीटर, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड ए वॉल 8 मीटर बाई 6 मीटर बाई 22.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द वॉल ये दिया हुआ है कितना, 8 मीटर बाई 6 मीटर बाई 22.5 मीटर, और डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक्स, ऑफ ए ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। ओके, हमें पूछा गया है कि इस डायमेंशन का ब्रिक्स कितना चाहिए इस डायमेंशन का वॉल बनाने के लिए। तो देखें, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, आप क्या करो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। इसके लिए आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, मतलब बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसका क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए, अगर डायमेंशन ऐसे दिया हो ना बाई के फॉर्म में कि 8 मीटर बाई 6 मीटर बाई 22.5 मीटर, तो इसमें आप किसी को भी लेंथ मान लीजिए, किसी को भी ब्रेथ मान लीजिए, किसी को भी हाइट मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो रिजल्ट आना है वही रिजल्ट आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हम इसको काट सकते हैं, इस 6 को और इस 6 को काट सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं काट सकते, इसके जो यूनिट है वो सेम नहीं है। तो काटने के लिए हमको क्या करना होगा, यूनिट को सेम बनाना होगा पहले। तो देखें, 8 मीटर इक्वल टू, हाँ मैंने सेंटीमीटर, मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 8 मीटर इक्वल टू 800 सेंटीमीटर बाई 6 मीटर इक्वल टू कितना, तो 600 सेंटीमीटर बाई 22.5 मीटर इंटू कितना हो जाएगा, 2250 सेंटीमीटर। क्या करना है, 22.5 इंटू 100 कर देना है, ठीक है, अपॉन ये हो गया 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 इंटू, ये भी सेंटीमीटर में है, सभी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको यूनिट को हटा देता हूँ, सेम हो गया सभी का। तो इंटू 6, ऊपर नीचे दोनों जो नंबर है उनका यूनिट सेंटीमीटर में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 6 का 1 टाइम और ये 6 का 100 टाइम्स, 25 का 1 टाइम्स और ये 25 का 4 टाइम्स। अब ये देखिए 11.25 है। एक काम करते हैं ना,
इसको हम पहले अरेंज करके लिख लेता हूँ। अगर ये आपको काटना अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो एक काम करो, आप इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो आप एक काम करो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 4 इंटू 2250 इंटू 100 अपॉन 1125। अब ये 1125 और 2250 1125 का डबल है, इसके 1 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 2 इंटू 4, 8 इंटू 8 हो गया 64। और 64 और यहाँ पे जीरो कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 4 जीरो। सो इतने ब्रिक्स लगेंगे इस वाल को बनाने के लिए। देखिए ये जो हमने सॉल्व किया है ना, इसको आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हुआ है, इस सिंप्लीफिकेशन को आप खुद करके देख लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर होगा कौन नंबर किसके साथ कट के ये रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इज कट ऑफ इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब। अच्छा, डायमेंशन ऑफ क्यूब दिया हुआ है। क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, हम ब्लॉक लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लॉक। इसका डायमेंशन 6 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। यहाँ से मुझे क्या करना है ना, क्यूब काट के निकालना है, छोटा छोटा क्यूब काट के निकालना है। इस क्यूब का जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है इक्वल होता है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल नहीं होता। तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि द ग्रेटेस्ट side of the cube which can be formed from this cuboid, है ना। और जितना भी क्यूब है सभी क्यूब का साइड जो है इक्वल होना चाहिए, और काटने के बाद इस ब्लॉक से थोड़ा भी मटेरियल नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, HCF ऑफ जो इनका क्यूब का जो ब्लॉक का साइड है उसका HCF निकाल दीजिए, 6, 12 और 15। सो व्हाट इज द HCF ऑफ 6, 12 एंड 15? 3, है ना, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो क्यूब का साइड हो गया 3। तो ये हमने पता कर लिया, जो क्यूब का जो साइड होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगा क्यूब का, वो होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ये पता करना है कि इस तरह का कितने क्यूब हम इस ब्लॉक से निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब ब्लॉक का क्या है, यही ब्लॉक है ना।
जो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब। सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 12 इंटू 15। अब देखिए इसका सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में है और क्यूब का भी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो सिंपली 3 क्यूब लिख देते हैं। यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 इंटू 12 इंटू 15 और 3 क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। सो 3 का 1 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स। 5 इंटू 4 हो गया 20 एंड 20 इंटू 2 40 क्यूब्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। A keystone 6 meter long and 4 meter wide contains water up to depth of 2 meter. Find the total weight area of the tank. एक keystone मतलब एक कंटेनर है वाटर स्टोरेज, है ना। तो लंबा भी है, चौड़ा भी है और गहराई भी है उसमें, मतलब कि ये एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो ये टैंक हो गया, क्यूबॉइडल टैंक। इसमें पानी भी है, मान लेते हैं पानी यहाँ तक है। ये है पानी। इसका लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर और इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, हाइट यानी इस पानी का हाइट यानी इस टैंक में जो पानी है यहाँ डेप्थ दिया हुआ है। ऊपर से हम देखेंगे तो डेप्थ हो जाएगा, है ना। नीचे से देखा जाए तो हाइट हो जाएगा, लेकिन हम इसको एच से ही डिनोट करेंगे। डेप्थ एंड हाइट दोनों को हम एच से ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हाइट, ये हो गया ब्रेथ 4 मीटर और इसका लेंथ है 6 मीटर। ओके, तो इस टैंक का लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द वाटर यानी हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 2 मीटर। मुझे पूछा गया है कि एरिया ऑफ द वेट सरफेस, है ना, व्हाट इज द टोटल वेट एरिया ऑफ द टैंक। तो देखिए वेट एरिया क्या होगा, यानी भिजा हुआ एरिया। इस टैंक में कौन कौन सा एरिया इसका भिजा होगा, देखिए 4 वॉल ऑफ दिस टैंक, है ना। 4 वॉल ऑफ दिस टैंक, ऊपर का पोर्शन ये इरेज कर दीजिए, जहाँ तक पानी है उतना ही, उसी को हम लोग देखेंगे। एक क्यूबॉइड हमने देखा यहाँ पे। इस क्यूबॉइड का एरिया ऑफ दिस 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, नीचे का जो एरिया है वो उसको भी इंक्लूड करना होगा क्योंकि वो भी भिजा हुआ है ना, और ऊपर तो इसका खुला है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए क्या निकालना होगा हमको, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा इसका, एन प्लस एरिया ऑफ बेस। इसका बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, देखिए लेंथ ये दिया हुआ है और इसका ब्रेथ है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया है ना, ध्यान से देखिए यही है ना इसका बेस का एरिया जो नीचे है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4h लेंथ प्लस ब्रेथ अगेन प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वैल्यू डालते हैं, 4 इंटू 2 6 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको। 6 प्लस 4 10 एंड 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 80 एंड 6 इंटू 4 24। सो कितना हो गया 104 मीटर स्क्वायर। सो वेट एरिया ऑफ द टैंक
इज 104 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। मतलब 3 क्यूब है, इसको मेल्ट करके क्या किया गया, एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया। अब इन तीनों को मेल्ट करने से एक बड़ा क्यूब बनेगा, है कि नहीं। अब ये बड़ा जो क्यूब हुआ, इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एरिया मुझे पूछा गया है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है साइड क्यूब। तो बड़ा क्यूब का पहले मुझे साइड निकालना होगा। तो इसका साइड दिया हुआ है, इसको S1 मार्क कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, और इसको मैं S2 मार्क कर लेता हूँ। सेकेंड क्यूब का साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड थर्ड क्यूब का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। देख, अगर मैं इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम को ऐड करूं तो बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम के बराबर होगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल इन तीनों क्यूब में यूज हुआ है वो मटेरियल इस क्यूब के बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट साइड्स ऑफ गिवन क्यूब S1 1 सेंटीमीटर, S2 6 सेंटीमीटर, S3 8 सेंटीमीटर और साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, इसको जस्ट S मार्क कर लेता हूँ, S1 S2 S3 और इसका साइड को S मार्क कर लिया। यही तो हमको फाइंड आउट करना। देखिए क्या है ना, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब या वॉल्यूम ऑफ दिस लार्जर क्यूब, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम है S1 साइड S1 प्लस साइड क्यूब। सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम है तो S2 एंड प्लस ये साइड 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम थर्ड क्यूब का वॉल्यूम है। अब वैल्यू डालते हैं 1 क्यूब, अच्छा इसका क्या होगा, S क्यूब हो जाएगा, है ना। तो न्यू क्यूब का साइड हमने S एज्यूम किया है, तो जस्ट S क्यूब। तो S क्यूब यही तो हमको निकालना है, प्लस 6 क्यूब प्लस और ये 8 क्यूब। सो देखते हैं S क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1, 6 क्यूब 216 एंड प्लस 8 क्यूब 512। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो S क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 एंड प्लस 1 9 एंड 1 प्लस 1 2 एंड 5 प्लस 2 729। S क्यूब इक्वल टू 729 है। तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड वी गेट S इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729। एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729? 10 तक याद करना था आपको, क्यूब है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। सो द साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। मुझे क्या पूछा गया है, डैश, मुझे क्या पूछा गया है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सो फॉर्म डैश सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6S स्क्वायर, है ना, और
न्यू क्यूब का साइड भी एस है, वैल्यू डाल देते हैं 6 इंटू एस का वैल्यू 9 स्क्वायर, तो 6 इंटू 81, सो 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 8 48 486, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? दिया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कीस्टोन इन लीटर्स हुज डायमेंशन इज 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 80 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कैपेसिटी निकालना है, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? तो लीटर में। देखिए एक बात याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर्स के बराबर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर के बराबर होता है। अगर वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब तो उसका कैपेसिटी होगा इन टर्म्स ऑफ लीटर में 1000। अगर वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो उसका कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ लीटर 1 लीटर। अब एक कीस्टोन का डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ द कीस्टोन, यानी टैंक का डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 80 सेंटीमीटर। तो पहले हमको क्या करना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा ना, तो वॉल्यूम जो निकलेगा उसको ही कन्वर्ट करना है लीटर में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए कीस्टोन है, 3 डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब क्यूबॉइड होगा ये। क्यूबॉइड क्योंकि डायमेंशन भी अलग अलग है ना, तो क्यूबॉइड में हो गया। अब ये है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 1.5 मीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मुझे मीटर में, ताकि यूनिट सेम बनाना होगा ना। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 80 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0.8 मीटर हो जाता। अब तो इंटू 0.8, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू, पहले करते हैं हम, डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं। तो 15 इंटू 8 कितना? 120 है ना, एंड इंटू 360। अब इसको क्या करना है मुझे? इसको मुझे डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो रिजल्ट का 2 डिजिट आगे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कीस्टोन इज 3.60 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों लिया? क्योंकि हमने सभी डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये वॉल्यूम हो गया, यानी कैपेसिटी हो गया मीटर क्यूब में। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीटर में, और देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 3.60 इंटू 1000 कर दीजिए, लीटर में निकल जाएगा इसका कैपेसिटी। तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 3600 लीटर्स। मल्टीप्लाई करना ये आसान होता है ना, जस्ट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है कि नहीं। तो ये है इसका आंसर, 3600 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, और इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।